नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। 24 जून 2024 भारतीय लोकतंत्र का वो मंदिर जहां पे तमाम सांसद शपथ ग्रहण करते हैं। सीतामढ़ी से ऊर्जावान सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना शपथ ग्रहण किया था। सीतामढ़ी के विकास को लेकर लोगों ने उन पे उम्मीद जताई थी, विश्वास जताया था। 6 महीना लगभग बीत गए हैं। हमारे साथ सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी है। 6 महीने के कार्यकाल में इनका कैसा अनुभव रहा, साथ ही इन्होंने सीतामढ़ी के विकास के लिए क्या किया। हमारे साथ सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी है। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी स्वागत है हमारे आवाज़ पर। सर, हमने इलेक्शन के टाइम में आपसे कमिटमेंट भी कराया था रीगा चीनी मिल को लेकर और माता जानकी जन्मस्थली सीतामढ़ी को लेकर कि भाई पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से प्रभु राम की भूमि जो है अयोध्या, उसके तर्ज पे किस तरीके से विकास होगा। लगभग 6 महीना बीत गया है। ये आपने सही कहा, लगभग 6-7 महीने बीत गए। सीतामढ़ी लोकसभा के मतदाताओं के आशीर्वाद से लोकसभा में निर्वाचित होकर दिल्ली पहुंचकर जो मैंने शपथ ग्रहण वहाँ किया था, उसके बाद से जो 6-7 महीने बीत गए हैं, इस बीच इस दौरान मुझे खुशी है कि कुछ काम, बहुत अच्छे काम करने का मौका मिला और सफलता भी मिली है। आपको याद होगा, आप लोगों ने हमेशा उस चुनाव के पूरे प्रचार को भी आप लोगों ने कवर किया था और मैं कुछ बातें थी जो हर अपने मीटिंग में कहता था। यहाँ तक कि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी आए थे। आप जानते हैं, गोयनका कॉलेज में बहुत ही विशाल सभा हुई थी, उनकी चुनावी सभा। उस मीटिंग में भी मैंने कही थी जो बातें, उन सभी बातों पर मैं समझता हूँ कि सफलता, अच्छी सफलता मिल चुकी है और वो सारे चीज़ उस दिशा में मतलब विकास की दिशा में चल चुकी हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरे पूरे सीतामढ़ी के मतदाताओं का आशीर्वाद है और हमारे नेता, आदरणीय सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका भी आशीर्वाद है। सर, हाल के दिनों में प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार आए थे। यहाँ के लाखों किसानों की जो समस्या थी रीगा चीनी मिल, उनका विधिवत पुनः जो है उद्घाटन कर दिया गया है ये आपके कार्यकाल में। मैंने अभी को बताया आपको कि मैं पूरे लोकसभा के चुनाव के दौरान जो मैं 2-4 बातें बहुत प्रमुखता से कहता था और आप लोग रहते थे उसमें, आप सुनते थे, देखते थे। मैं सबसे पहले कहता था कि 6-7 साल से जो हमारी रीगा की चीनी मिल बंद है, मैं निश्चित रूप से उसे खुलवा के रहूँगा। और मुझे खुशी है कि मेरे चुनाव के दौरान जो माननीय अमित शाह जी आए थे गोयनका कॉलेज के बैठक में, मीटिंग में, सभा में, उन्होंने भी मेरी बात पर इस बात का उन्होंने पुष्टिकरण किया कि रीगा चीनी मिल बहुत ही पुराना चीनी मिल है और निश्चित रूप से इसको शुरू किया जाएगा। आपको जानकर खुशी हुई होगी कि रीगा चीनी मिल अभी 10 दिन 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से। सर, आपने इलेक्शन के समय में एक और वादा किया था कि माता जानकी जन्मस्थली सीतामढ़ी जो है अयोध्या के तर्ज पे विकास हो, उस दिशा में क्या पहल हुआ है सर? मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं कि माननीय अमित शाह गृह मंत्री जो हमारे हैं भारत सरकार के, उन्होंने जो अपने चुनावी भाषण में हमारे गोयनका कॉलेज में कहा था, तो रीगा मिल के अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह से जो मैंने मांग उठाई थी उनके सामने में, कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, हम चाहते हैं कि माँ सीता की नगरी पर हम लोग बसे हुए हैं, हम लोग का सौभाग्य है और माँ सीता की जन्मस्थली है। लेकिन जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है वैसा विकास यहाँ अभी तक नहीं हो सका है। और अयोध्या में तो विवाद था, इसलिए समय लगा। यहाँ तो कोई विवाद नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सब कोई, हर आदमी चाहता है कि साहिब माँ सीता के धरती का विकास हो। तो मुझे ये भी जानकर बहुत, मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे ही पहल पर माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं पत्र लिखा प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि सीतामढ़ी के विकास के लिए इसमें आपको विशेष काम करना होगा। और सिर्फ पत्र नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि साहब इसमें कॉरिडोर बनाया जाए सीतामढ़ी से अयोध्या तक, हाईवे का भी और रेलवे का भी, और उसी तरह से यहाँ पर माँ सीता की धरती का विकास हो। और इतनी खुशी की बात है कि ये 6 महीने के अंदर में माननीय रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली में, रेल भवन में, जिसमें मैं भी था और माननीय सांसद हमारी शिवहर की बहन लवली आनंद जी भी थी। उन्होंने ये बताया कि साहब किस तरह से, और भी जो योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि साहब यहाँ से सीतामढ़ी उत्तर बिहार
से गुजरते हुए लेके अयोध्या तक लगभग 4,000 करोड़ रुपए का योजना हम लोग वहाँ पर रेलवे का देने जा रहे हैं। इतने पुल बनेंगे, इतने रेलवे लाइन के इतने किलोमीटर रेलवे लाइन बनेंगे, तो वो भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग कल रहे न रहें, भविष्य में कब होगा, ये होगा, होना ही है, लेकिन माँ सीता की धरती का भी उसी तर्ज पर विकास होने की बात चल चुकी है, वो गाड़ी वो भी होने जा रही है। अच्छा, आप नितिन गडकरी जी से भी शपथ लेने के बाद मिले थे, प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, सड़क को लेके भी चर्चा है। एनएच का जो सड़क है मुजफ्फरपुर से सोनबरसा पथ, उसके 4 लाइन होने की संभावना है, उस पर भी एक बार चर्चा हुई थी, एक पोस्ट हमने देखा था, उस पर आप चर्चा किए थे। आप जान लीजिए, सीतामढ़ी के महान मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित होने के बाद दिल्ली जाने के 15 दिन के अंदर मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात की थी और मैंने उन्हें बताया था कि हमारे हाजीपुर से मुजफ्फरपुर होते हुए, दरभंगा होते हुए पूर्णिया तक पूरा 4 लेन हो चुका है, लेकिन हमारे मुजफ्फरपुर से इधर सीतामढ़ी की तरफ बढ़ते हुए सीतामढ़ी और सोनबरसा बॉर्डर तक, जो कि बॉर्डर है नेपाल का, वहाँ का रोड अभी भी 2 लेन ही है और उस 2 लेन को 4 लेन करना अत्यावश्यक है। 4 लेनिंग के लिए ज़मीन का अधिग्रहण हम लोग ऑलरेडी करवा चुके थे यहाँ से, तो माननीय नितिन गडकरी जी ने कृपा करके उसी वक्त उसको सैंक्शन किया पत्र पर और अपने विभाग को बताया कि साहब ये सीतामढ़ी से 80 किलोमीटर सीतामढ़ी होते मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा रोड जो है उसका अधिग्रहण हो चुका है, 2 लेन ऑलरेडी काम कर रहा है, उसका 4 लेन का तुरंत डीपीआर तैयार हो जाए। मैंने 3 दिन पहले ये जानकारी ली है कि वो डीपीआर ऑलमोस्ट तैयार होके 3 से 4 महीने में उसकी टेंडर हो जाएगी और ये 4 लेनिंग उसका शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी कहीं कोई अब शक नहीं है। अभी 2 दिन पहले पूरे नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले, इंडिया वाले लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग आए थे, पदाधिकारी आए थे, उन्होंने भी जानकारी दी कि साहब बहुत जल्दी उसका टेंडर होने जा रहा है, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसमें भी बहुत बड़ी सफलता मिली। आपके कार्यकाल में ही एक भीषण बाढ़ जो है रूनी, सैदपुर, शिवहर जैसे क्षेत्र में आया था, जहाँ पे कई तटबंधें जो है टूट गई, लाखों लोग जो है उससे प्रभावित हुए थे। उसके लेकर काफ़ी एक बड़ी समस्या सीतामढ़ी में रहा है, बाढ़ और सुखाड़, ये दोनों एक बड़ी समस्या रहा है। नहीं, आपने सही कहा है, ये बड़ी सीतामढ़ी हमेशा से जो बाढ़ के लिए माना गया है पूरे बिहार में कि जब भी बारिश आएगी और होगी तो सीतामढ़ी में बाढ़ आना ही है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी आने के बाद से बहुत दिनों के बाद इस बार एक बराज, एक बांध टूटी हमारे तिलक ताजपुर, जो मेरा गृह प्रखंड है, हमारे घर से बहुत नज़दीकी है वो, और बहुत भीषण तरीके से टूटी। संजोग है, भगवान की दया है कि कोई बहुत ज़्यादा जान माल का सुरक्षा नहीं हुआ, लेकिन जिस भीषण तरीके से बाढ़ आई थी और 2-2 जगह बहुत भारी एम्बैंकमेंट का टूटने का पूरा घर, कई एक लोगों का घर बह गया उस बाढ़ में, तो अब ये दुखद है निश्चित रूप से। लेकिन नीतीश कुमार के काम करने का तरीका आप देखिए कि 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन 2-2 बराज जो बहुत दिनों से लंबित था सीतामढ़ी में बनने का, उसका बाद निर्माण होना, एक रूनी सैदपुर में, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की दुर्घटना की जो अभी हुई, ये एम्बैंकमेंट जो टूटी थी, तो एक बराज वहाँ रूनी सैदपुर में, और दूसरा हम लोग का बहुत दिनों से मांग था, मुझे याद है हम लोगों ने विधान परिषद में भी रसुलपुर के पास, ढेंग के पास वो उसका मांग किया था बराज का, तो वो दोनों सैंक्शन हो चुके हैं, उसके लिए पैसे का भी अलॉटमेंट हो चुका है, वो भी बहुत जल्दी बनने जा रहा है। अच्छा, रेलवे कनेक्टिविटी को भी लेकर बात हो रही थी कि सीतामढ़ी से महानगरों के लिए रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, पटना के लिए, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, इसके लिए भी पहल के लिए आपने कहा था कि भाई ये तो चीज़। हाँ, मैं हर एक फिर भाषण में ये कहता था कि रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत सुधारने की ज़रूरत हमारे यहाँ, और मैंने 2 बातें जो प्रमुखता से कही थी, आपको जानकर खुशी होगी कि वो दोनों हो चुके हैं। जैसे मैंने एक ये कहा था कि यहाँ से हमें पटना पहुँचाने के लिए अर्ली मॉर्निंग एक ट्रेन चाहिए, जो हमारे लोगों को पटना पहुँचा दे 7-8 बजे तक, आदमी दिन भर वहाँ काम कर ले, अगर विद्यार्थी हो परीक्षा देने जाए, इंटरव्यू देने जाए, वो दे के शाम को वापस ट्रेन पकड़ के वापस सीतामढ़ी आ जाए। अगर किसी को अपने बेटी की शादी के लिए खरीदी करनी जानी हो तो वो चले जाए, सुबह पहुंच जाए, दिन भर खरीदी करके शाम को वापस आ जाए। किसी को इलाज कराने जाना है, डॉक्टर को दिखाने जाना है और कुछ हॉस्पिटल वगैरह दिखाने जाना है, तो वो जाए, दिन भर काम करके फिर शाम को वापस आ जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे होने के बाद हमने जो रेल में पहल की, रेल मंत्रालय में, 1 महीने के अंदर दरभंगा से सुबह खुलती है गाड़ी,
खुल गई वो गाड़ी। दरभंगा से सुबह खुलती है, सीतामढ़ी होते हुए पटना जाती है, 7 बजे सुबह पहुंच जाती है। शाम को फिर वहां से 4-5 बजे उसका टाइमिंग है, वापस चलती है। शाम को फिर आदमी को 7-8 बजे यहाँ उतार के फिर दरभंगा चली जाती है। उसमें सफलता मिली। इतने लोग खुश हैं उस गाड़ी से, क्योंकि उसमें 100 रुपये से अंदर चले जाके भी आ भी जाते हैं। पहले जिन लोगों को जो बस से जाते थे उन्हें 300 रुपये से ज़्यादा लगते थे और पूरा दिन लग जाता था। तो और ये ट्रेन सीधे जाके वहाँ आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो 100 रुपये के अंदर उनको खर्च भी कम लगते हैं। तो वो ऑलरेडी खुल चुका है, 1 महीने के अंदर वो ट्रेन खुल गई। उसके अलावा हमने ये भी कहा था कि साहब कम से कम यहाँ से हमको बम्बई के लिए और एक ट्रेन चाहिए, दिल्ली के लिए और एक ट्रेन चाहिए। तो बम्बई के लिए भी ट्रेन शुरू हो गई है। एक ही बात है कि वो हफ्ते में भी एक ही दिन जा रही। तो हम प्रयास में कर रहे हैं कि कम से कम हफ्ते में 3 दिन जाए, लेकिन वो खुल चुकी है। उसमें भी आप ट्रेन जाकर देखेंगे तो इतनी भीड़, इतने लोग जा रहे हैं और इतने खुश हैं कि हमको डायरेक्ट यहाँ हम बैठते हैं, रक्सौल से चलती है, यहाँ बैठते हैं और बम्बई उतर जाते हैं और बम्बई फिर वैसे ही लौटते सब, वो भी शुरू हो चुकी है। तो और हम चाहते हैं कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से प्रमुखता लोग शुरू से, सबसे पहले यहाँ सबसे ज़्यादा कलकत्ता लोग जाने लगे, उसके बाद बम्बई जाने लगे नौकरी के लिए, उसके बाद दिल्ली जाने लगे। तो ये सब जगह के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मैं चाहता हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर इसमें कोई कमी हो तो जो पटना जो गाड़ियाँ आती है बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, उन्हें आप डाइवर्ट, उनके पटना के बाद ही सही, लेकिन उनको यहाँ अगर भेजेंगे तो भी हमारे लोगों का काम चल जाएगा। तो उस पर हम प्रयासरत हैं। मुझे विश्वास है कि उसमें भी बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार सीतामढ़ी में हाल ही के कुछ दिनों पहले जो है आए थे प्रगति यात्रा को लेकर। उसके बाद एक बड़ी सौगात की बात हो रही है कि इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में सीतामढ़ी को विकसित करने के लिए 500 एकड़ जमीन। नहीं, वो पारित हो गया कैबिनेट से। हमारे विधान परिषद के रिकॉर्ड में होगा कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया की मांग यहाँ की थी। 2 जगह 200 एकड़ की अधिग्रहण हो चुकी है। इसी 4 दिन पहले कैबिनेट में जो पारित हुई थी वो हो चुकी है। उसके लिए पैसा अलॉट कर दिया गया है, तो औद्योगिकरण भी होगा। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री ने पुनौरा धाम के लिए 71 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दिया है। 50 एकड़ जमीन अलग से अधिग्रहण पुनौरा धाम के लिए वो भी हो रहा है। तो ये धार्मिक पर्यटन का भी एक केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है सीतामढ़ी। तो औद्योगिकरण अलग हुआ, धार्मिक पर्यटन का ये केंद्र अलग हुआ। मेडिकल कॉलेज का 6 महीने के अंदर उसकी शुरुआत हो जाएगी हमारे मुरादपुर में जो बन रहा है मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल का। तो हम समझते हैं कि, और 4 लेनिंग की बात मैंने आपको बता ही दी। तो हम लोग निरंतर माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति के पथ पर हैं। और हमेशा हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ हम लोग को मिलते रहे, सीतामढ़ी को मिलते रहे। इसलिए कि मेरा मानना है, हम लोग उस समय हो सकता है नहीं रहेंगे, समय लगेगा, लेकिन आज जिस तरह से पूरे दुनिया में अयोध्या की ख्याति हुई है, बढ़ी है, जिस तरह से वो एक धार्मिक महाकेंद्र के रूप में वो स्थापित हुआ है, वैसे ही भविष्य में, निकट भविष्य में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, निकट भविष्य में माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी भी वैसे ही उसकी ख्याति होगी, वैसे ही प्रतिष्ठा उसकी पूरी दुनिया में बढ़ेगी। इसलिए कि माँ सीता की बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी देश की कोई भी हिंदू महिला जो रहेगी पूरे देश में, वो सीतामढ़ी नहीं आना चाहेगी या सीतामढ़ी आए बिना नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन का भी एक केंद्र बनने जा रहा है सीतामढ़ी, इसमें कोई शक नहीं।